आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण से चैप्टर 5 है संज्ञा। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। इसके पहले हम वाक्य पढ़े और समझे, अब हम संज्ञा को समझेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए बुक में देखिए, संज्ञा दिया हुआ है। राहुल कुर्सी पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा है। हाथी वन में घूम रहा है। बच्चों की मित्रता से अध्यापक प्रसन्न हुए हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है। ये जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, राहुल, वन, कुर्सी, कुतुब मीनार, दिल्ली, अध्यापक, मित्रता, ये क्या है? ये सब जो है नाम का बोध करा रहे हैं। ये किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे हैं? नाम का बोध करा रहे हैं, जो है जिसे हम क्या कहते हैं? नाम जो है, नाम शब्द जितना आता है व्याकरण, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ दिया है कुर्सी और पुस्तक क्या है? ये जो है वस्तुओं के नाम हो गए। राहुल, हाथी, बच्चों, अध्यापक, ये प्राणियों के नाम हो गए। मित्रता भाव का नाम है। दिल्ली वन स्थानों के नाम हो गए। और कुतुब मीनार एक इमारत का नाम हो गया। ये जितने भी नाम शब्द आते हैं व्याकरण में, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे, बच्चों बताइए संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, धर्म, गुण, दोष, स्वभाव आदि का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है राहुल, कुर्सी, पुस्तक, शेर, मित्रता, दिल्ली आदि, ये सब क्या है? ये नाम है और ये सभी जो है संज्ञा कहलाते हैं। नाम शब्द ही जहाँ आए वहाँ संज्ञा होगा। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मीराबाई, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति विशेष का नाम यहाँ पर आ रहा है। ये लोग विशेष व्यक्ति हैं, उनका बोध करा रहा है। ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। वस्तु में कमायनी, पुस्तक तो बहुत हैं, लेकिन कमायनी एक पुस्तक का नाम है, विशेष पुस्तक है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये महाकाव्य है साहित्य का। कमायनी ये क्या है? विशेष पुस्तक है। रामचरितमानस महान ग्रंथ है हिंदुओं का। तो एक विशेष, जहाँ विशेष शब्द का आप आए वहाँ समझिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्थान है दिल्ली, पंजाब, अक्षरधाम, कमल मंदिर आदि। ये स्थान एक ही है, एक ही अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, कहीं और नहीं है ऐसा स्थान। अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसे हम जानेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु की पूरी जाति का बोध कराए। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, जाति और वस्तु का जाति बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के में अच्छा लड़का या बुरा लड़का यहाँ नहीं प्रश्न है, नाम उसका क्या है ये भी प्रश्न नहीं है, ये पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जाति का बोध करा है। पक्षी
पक्षी में अलग अलग जो है नाम के हो सकते हैं, लेकिन एक पक्षी बोलने से जो उसके अंतर्गत जितने भी पक्षी आते हैं वो आ जाते हैं। जाति का बोध कराते हैं। कुर्सियाँ, किसी एक कुर्सी के लिए, किसी विशेष कुर्सी के लिए नहीं बात हो रही है यहाँ, तमाम जितनी भी जो है कुर्सी जात होती हैं उनके लिए होती है, जाति निर्धारित हो जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध करा उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य का बोध कराए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, पानी, तेल, चीनी, गेहूँ, ये सब द्रव्य जो हैं, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। समुदायवाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं जिनके अंतर्गत किसी समूह का बोध हो। जैसे भीड़, सेना, कक्षा में कोई एक बच्चा नहीं रहता, उसमें ढेर सारे बच्चे रहते हैं। और सेना में एक कोई सेना नहीं है, उसमें अनेकों सैनिक होते हैं ना, अनेकों सैनिक मिलकर के सेना बनता है। तो सेना में और समुदाय में जहाँ भीड़ दिखे, समझिए कि ये समुदायवाचक संज्ञा है। गुलदस्ता में एक फूल नहीं होता है, अनेकों फूल होते हैं। कक्षा में एक बच्चा नहीं होता, अनेकों बच्चे होते हैं। अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग घर से, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग समुदाय के होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सभी जो है एक जगह आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए आप? जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, एक जो है द्रव्यवाचक और दूसरा है समुदायवाचक। जातिवाचक समझ गए क्या है? जातिवाचक जिसमें प्राणी और जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।